कल हमने एल्कोहल के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ा था, जिसमें एल्कोहलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों का नोमेनक्लेचर, उनका नामकरण किस तरह से किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वह एल्कोहलों के बनाने की विधियाँ, किस तरह से एल्कोहलों को बनाया जाता है। इसकी बनाने की विधियाँ बहुत सारी है, लेकिन सिलेबस में केवल हमारे जो प्रमुख विधि है वह विधि हम यहाँ बताने जा रहा हूँ। यह विधि है, जैसे सबसे पहले नंबर 1 जो ये बनाने की विधि है उसमें है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहलों के बनाने की विधि, ये जो प्रमुख विधि है इसमें है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। यानी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तथा एस्टर के अपचयन के द्वारा। विभिन्न प्रकार का रिडक्शन है, जैसे नंबर 1 बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, मोस्टली एल्डिहाइड और कीटोन। ये जो रिडक्शन किया जाएगा ये रिडक्शन कहलाता है उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। ये निकल, प्लेटिनियम या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। जैसे किसी एल्डिहाइड को यदि इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल बनते हैं। जैसे ये रिएक्शन में है, एल्डिहाइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके निकल की उपस्थिति में निकल, प्लेटिनियम, पीडियम कोई सा भी एक लिख सकते हैं, तो प्राइमरी एल्कोहल बनते हैं। इसी तरह से अगर कीटोन लेते हैं, जैसे एसीटोन ले लिया हमने, इसका उत्प्रेरकी हाइड्रोजन किया तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेंगे। इस तरह से सेकेंड जो रिडक्शन है वह है बाय द रिडक्शन विद मेटल सॉल्वेंट सिस्टम। इसमें जो रिडक्शन किया जाएगा वो एक मेटल लेंगे और एक सॉल्वेंट लेंगे, और ये जो रिएक्शन है जो कि जैसे मेटल के रूप में सोडियम और सॉल्वेंट के रूप में एथिल एल्कोहल लेते हैं। अगर सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में रिएक्शन संपन्न होती है तब यह रिएक्शन बुओ-ब्लांक अपचयन कहलाती है। इसके लिए जैसे हमने ये रिएक्शन ली यहाँ पर, सबसे पहले रिएक्शन में, इस रिडक्शन में हम एल्डिहाइड लेंगे, कीटोन लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, एस्टर लेंगे। तो सबसे पहले एल्डिहाइड का आपने रिडक्शन किया सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में, जो कि बुओ-ब्लांक रिएक्शन कहलाएगी, तो प्राइमरी एल्कोहल बन जाएंगे। ठीक इसी तरह से एसीटोन अगर या कीटोन के रूप में लिया, इसका भी रिडक्शन किया तो यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएंगे। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी बुओ-ब्लांक रिएक्शन द्वारा अपचयन किया गया तो इसमें प्राइमरी एल्कोहल और पानी बनते हैं। और ठीक इसी तरह से अगर हम एस्टर लेते हैं तो एस्टर का भी रिडक्शन सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल इसमें बनते हैं। तो ये प्रमुख रिएक्शन थी एल्कोहलों के बनाने की। अब इसके साथ ही हम जो है नेक्स्ट तीसरी विधि है रिडक्शन विथ कॉम्प्लेक्स मेटल एंड हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड जो है इसमें प्रमुख है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तथा सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन दोनों की ही उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल बनते हैं। जैसे एल्डिहाइड लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में तो ये प्राइमरी एल्कोहल यानी कि एथिल एल्कोहल बन गया।
ठीक इसी तरह से कीटोन लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो इस तरह से ये सेकेंडरी एल्कोहल CH3CHOS CH2CH3 सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, ये धात्विक हाइड्राइड यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोराहाइड्राइड चयनात्मक रूप से अपचयन करते हैं, सेलेक्टिव रिडक्शन करते हैं। इनके द्वारा C डबल बॉन्ड C यानी कि एल्किन, C ट्रिपल बॉन्ड C यानी कि एल्काइन और NR2 समूह का अपचयन नहीं होता है। इस तरह से ये अपचयन वर्णात्मक अपचयन कहलाता है। इसका उदाहरण है मोस्ट क्रोटन एल्डिहाइड का अपचयन। क्रोटन एल्डिहाइड का अपचयन KNCP इसमें C डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो इसका रिडक्शन नहीं होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया तो ये ब्यूट इन होल इस तरह से बनेगा, तो इस तरह से एक सिलेक्टिव रिडक्शन कहलाता है। दूसरा नोट है, कार्बोनिलिक यौगिकों के द्वारा अपचयन से प्रत्येक एल्कोहल प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ हमने पढ़ा भी है सारे रिडक्शन में केवल प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल इनके द्वारा प्राप्त होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखने की बात है। अब एल्कोहलों का नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ते हैं वह है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहलों के भौतिक गुण किस तरह से हैं इसके बारे में जानकारी नंबर 1 देंगे। कार्बन नंबर 1 से और कार्बन नंबर 11 तक के एल्कोहल रंगहीन यानी कि कलरलेस, तीखे शार्प एंड स्वाद गंध वाले वाष्पशील द्रव होते हैं। 1 से 11 तक के एल्कोहल के बारे में ये मैंने बताया है, जबकि 11 से ऊपर के एल्कोहल मोम के समान ठोस होते हैं। ये इनकी फिजिकल स्टेट है। दूसरा, अणुभार बढ़ने पर एल्कोहलों का तीखापन तथा गंध कम होती जाती है। जो जो इनका अणुभार बढ़ता है तो इन एल्कोहलों का जो तीखापन होता है और गंध भी हल्की होती जाती है। एल्कोहलों का स्वापक प्रभाव होता है। इनका नारकोटिक इफेक्ट भी होता है। नारकोटिक इफेक्ट जैसे मोस्टली नंबर 1 उदाहरण देते हैं मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल तंत्रिका पर विष के समान कार्य करता है, अर्थात इसकी थोड़ी सी मात्रा लेने पर अंधापन का कारण बन जाता है। यही कारण है कि आजकल हमने जो देखा है कि लोग कई बार मेथिल एल्कोहल पी लेते हैं तो विषैली शराब के कारण अंधे हो जाते हैं और उनको दिखाई नहीं देता है। और दूसरा एल्कोहल है एथिल एल्कोहल, जिसको कि शराब के रूप में सेवन करते हैं। एक उत्तेजक पदार्थ है, केंद्रीय नाड़ी पर सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है उस पर अवनयक यानी कि डिप्रेसेंट का कार्य करता है, जिससे शरीर का तापमान कम हो जाता है और बेहोशी उत्पन्न हो जाती है। दूसरा नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, शाखित श्रृंखला वाले यानी कि ब्रांच्ड श्रृंखला वाले एल्कोहल। इन एल्कोहलों का स्वापक यानी कि नारकोटिक प्रभाव होता है, अतः इनका प्रयोग सम्मोहक हिप्नोटिक, किसी को हिप्नोटिक करना है या सेडेटिव शामक के रूप में इनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, सामान्य रूप से द्रव एल्कोहलों का विषैला प्रभाव अणुभार बढ़ने पर बढ़ जाता है। मोस्टली कहा जाता है एल्कोहल के लिए जो अणुभार बढ़ता है त्यों इनका विषैला प्रभाव भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। जो CH2 समूह बढ़ने के साथ साथ इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, जबकि एल्कोहलों की श्रृंखला में शाखित होने पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। CH2 समूह की यदि सीधी श्रृंखला है तो BP बढ़ता है, लेकिन यदि उसकी ब्रांच्ड श्रृंखला होती है तो फिर उसका क्वथनांक कम होता जाता है। यही कारण है कि प्राइमरी एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है सेकेंडरी एल्कोहलों की अपेक्षा। सेकेंडरी एल्कोहलों का क्वथनांक अधिक होता है टर्शरी एल्कोहलों की अपेक्षा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है सोल्युबिलिटी या विलेयता।
लोअर एल्कोहल जो कि जल में अधिक विलेय होते हैं, जबकि ब्यूटानॉल से आगे बढ़ने पर इनकी विलेयता का मान कम होता जाता है। इसका ये कारण है, इसका जो रीज़न है, एल्कोहल के दो पार्ट होते हैं, एक आर और ओ एच। आर जो कि हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ओ एच जो कि हाइड्रोक्सिल पार्ट है। ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। जो जितना मजबूत हाइड्रोजन बंध बनाता है वो जल में उतना ही अधिक विलेय होता है। और ज्यों ज्यों हाइड्रोकार्बन भाग बड़ा होता जाता है, एल्कोहल की जल में विलेयता कम होती जाती है। यही कारण है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंधन के बारे में, क्योंकि एल्कोहल के चैप्टर को पढ़ने से पहले हाइड्रोजन बंध के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोजन बंध के बगैर एल्कोहल की कई रिएक्शंस संपन्न नहीं होती है, इसलिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन बंध के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन ये है, प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि परमाणु व हाइड्रोजन परमाणु के मध्य एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बल स्थापित हो जाता है, जिसे हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन सेतु कहते हैं। इस हाइड्रोजन बंध को डॉटेड बिंदुकित रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। डॉटेड इस प्रकार के बंध में दो ऋण विद्युतीय तत्वों के मध्य हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से बंध द्वारा जुड़ा हो और दूसरे परमाणु के साथ ये एक दुर्बल आकर्षण बल द्वारा, विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधा हुआ हो, तो उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये जो यहाँ पर जैसे OH एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है। अतः जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसको ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेती है और नज़दीक ले लेती है। अतः यही कारण है कि ऑक्सीजन पर आंशिक नेगेटिव आवेश और हाइड्रोजन पर आंशिक पॉजिटिव आवेश आ जाता है और दोनों के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा हाइड्रोजन बंध स्थापित हो जाता है। इस तरह से ये सारा हाइड्रोजन बंध स्थापित होता है। हाइड्रोजन बंध बनने के दौरान एक और टर्म काम में आती है, आणविक संघूर्णन, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन की परिभाषा ये है कि दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु बनाते हैं, जिसे संगुणित अणु कहते हैं और इस प्रक्रिया को संगुणन कहते हैं, एसोसिएशन, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिएगा, जल का एक मॉलिक्यूल है, जल के अनेक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में मिलकर के एक बड़ा मॉलिक्यूलर बना लेते हैं, जिसको आणविक संघूर्णन या मॉलिक्यूलर एसोसिएशन कहते हैं और इस तरह से ये हाइड्रोजन बंध के रूप में स्थापित हो जाते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बंध के प्रकार, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। पहला हाइड्रोजन बंध है, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, इंग्लिश में कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधन, इंग्लिश में कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनको एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी डेफिनेशन देखो, दो अणु में से एक अणु के परमाणु दूसरे अणु के विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य
बनने वाला बंध अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। यानी कि ये अंतराणुक हाइड्रोजन बंध का मतलब ये है कि दो अणु हैं, दो अणु, उन दो अणु में से, जैसे ये एल्कोहल के दो अणु हैं या ये वाटर के दो मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन परमाणु होगा और दूसरे का ऑक्सीजन परमाणु होगा। तो उन दोनों अणुओं के मध्य बनने वाले बंध को हम, जो कि डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाया गया है, तो इस तरह से बनने वाले बंध को अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे ये जल का मॉलिक्यूल है HOH, ये पहला मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ H के रूप में यहाँ पर डॉटेड लाइन के रूप में हाइड्रोजन बंध बना रहा है। ये पहला, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। फिर तीसरा मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बीच में बंध बना रहा है। फिर इस तरह से चौथा ऑक्सीजन इसके साथ बना रहा है। तो ये एक की हाइड्रोजन परमाणु होगा, दूसरे की ऑक्सीजन परमाणु होगा, दोनों के मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन बंध स्थापित हो जाएंगे और इस तरह से ये मॉलिक्यूलर एसोसिएशन या आणविक संघनन के रूप में बंध बना लेता है। इसी तरह से एल्कोहल में ये जो HOR, ये डॉटेड लाइन वाला जो है ये हाइड्रोजन बंध है। ये अनेक मॉलिक्यूल इस तरह से मिल करके आपस में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध स्थापित कर लेते हैं और मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, एसिटिक एसिड में द्विलक या डाइमर। एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में डाइमर बनाते हैं और डाइमर बना करके इनके जो है ना क्वथनांक है वगैरह गलनांक का मान डाइमर के कारण ही अधिक हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का अंतराणुक हाइड्रोजन बंध का ही उदाहरण है। ये था पहला प्रकार अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। अब दूसरा प्रकार है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, इंग्लिश में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी परिभाषा एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन व विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य बनने वाले बंध को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये केवल एक ही अणु में बनेगा। एक ही अणु में मतलब जैसे ये है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। अब ऑर्थोक्लोरोफिनॉल है, सैलिसिल एसिड है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये मॉलिक्यूल एक है। जैसे ये उदाहरण दिया गया है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो हाइड्रोजन होगी इसी के नाइट्रो समूह की जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेगा और इस तरह से ये अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध स्थापित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के हाइड्रोजन बंध यहाँ पर ये बने हैं। इसका और भी चीज़ों में हम पढ़ेंगे, लेकिन अब हाइड्रोजन बंध जो है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी यौगिकों के भौतिक गुणों पर हाइड्रोजन बंध का क्या प्रभाव होते हैं, तो इसमें अपन मुख्य जो हमारे सिलेबस में हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का MP या BP, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। ये अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण यौगिकों के एक से अधिक अणुओं का संगुणन हो जाता है, जिससे उनके मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता है, अतः MP या BP के मान बढ़ जाते हैं। जब उनमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बन जाता है तो उस कंडीशन में एक आकर्षण बल स्थापित हो जाता है, जिसको तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है, अतः वह उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। और भी रीज़न जानना चाहें तो क्योंकि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए एक अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसी कारण से उस पर्टिकुलर कंपाउंड का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है। और यही कारण है कि समान अणुभार वाले यौगिक जैसे एल्किल हैलाइड, ईथर, एल्केन आदि के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के मान
एल्कोहलों की अपेक्षा कम पाए जाते हैं। इसका कारण यही है कि एल्कोहलों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्थापित होता है, जिसके कारण उनके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं, जबकि इन यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्थापित नहीं होता है। अतः इनके गलनांक क्वथनांक के मान अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात थी। दूसरा फैक्टर है विलेयता या सोलिबिलिटी। विलेयता और सोलिबिलिटी को भी एक्सप्लेन करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड इम्पोर्टेंट है। जैसे इसको समझने के लिए, ऐसे अणु जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं वे जल में विलेय होते हैं। आप जानते हो जो भी मॉलिक्यूल